बच्चों, ये गलत बात है। आप सबको ऐसे खुले में कचरा नहीं फैलाना चाहिए। अरे भैया, आइसक्रीम खाने के बाद रैपर का क्या काम? इसे तो कहीं भी फेंका जा सकता है। अरे कृति बेटा, अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गई। अब तुम ही समझाओ अपने दोस्तों को, मैं तो चलता हूँ। ठीक है भैया, मैं इन्हें समझाती हूँ। अरे वाह कृति, हमें भी तुम्हारे जैसे मैजिक करना है और सुपर हीरो बनना है। अगर ऐसा है तो तुम सब लोगों को कचरे का सही प्रबंधन सीखना होगा, फिर तुम सब भी सुपर किड्स बन सकते हो। कृति, कचरे का सही प्रबंधन कैसे होता है? बताती हूँ। ये क्या है कृति? ये है ठोस कचरे का पहाड़। अलग अलग जगह से आने वाला कचरा इकट्ठा होकर ऐसा पहाड़ बन जाता है। इस कचरे को दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहला है जैविक कचरा, जो एक समय बाद खुद सड़ने या गलने लगता है और खुद से खत्म हो जाता है। और दूसरा है अजैविक कचरा, जिसे खुद से खत्म होने में हजारों साल तक का समय लग जाता है। क्या तुम सबको पता है कि कचरे को अलग अलग हिस्सों में न बांटने और खुले में फैलाने से अस्वच्छ वातावरण से हमारी सेहत को नुकसान पहुंचता है। कचरे को रिसाइकल और रिकवर करना मुश्किल होता है। फिर इस खुले कचरे की वजह से हर साल हजारों जानवर और पक्षी मर जाते हैं। खतरनाक केमिकल से बने प्रोडक्ट्स के कचरे को नदियों या समुद्र में बहाने से पानी में रहने वाले जीवों को और साथ ही साथ हमारी नेचर को भी नुकसान होता है। अगर कचरा इतने सालों में खत्म होता है तो ये इतने साल तक कहाँ रहता है? डंप साइट में, शहर से दूर या हमारे घर के आसपास के इलाकों के खुले मैदानों में जहाँ कचरे को फेंका जाता है, उस जगह को डंप साइट कहते हैं। कचरे का प्रबंधन न करने से डंप साइट का आकार बढ़ता जाता है, जिसके कई हानिकारक नुकसान होते हैं। कृति, कचरे का सही प्रबंधन करने के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले कचरे को सेग्रीगेट यानी अलग अलग हिस्सों में बांटना चाहिए, जिससे कचरे को काफी हद तक कम किया जा सकता है। तुम्हें पता है, सेग्रीगेशन के बहुत सारे फायदे होते हैं। कृति, क्या ऐसा कोई सॉल्यूशन है जिससे कचरे को बिल्कुल कम किया जा सके? सॉल्यूशन है 4R। 4R? ये क्या होता है? 4R होता है रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल और रिकवर। रिड्यूस यानी अपनी जरूरत के हिसाब से सामान का इस्तेमाल करना। हमें खास तौर से एक बार इस्तेमाल की जाने वाली प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद करना चाहिए, क्योंकि इससे कचरे की मात्रा बढ़ती है। दूसरा R है रीयूज, यानी किसी भी चीज को एक बार यूज करने के बाद फेंकने के बजाय फिर से यूज करना। तीसरा R है रिसाइकल, यानी ऐसी चीजों का इस्तेमाल करना जिनके इस्तेमाल के बाद उनसे दोबारा कोई भी नया प्रोडक्ट बनाया जा सके। चौथा R है रिकवर, यानी बचे हुए कचरे से बिजली, बायोगैस और ईंधन बनाकर रिकवरी करना। आओ, अब मैं आप सबको घर और स्कूल में 4R का इस्तेमाल करने के कुछ आसान तरीके बताती हूँ। ये तो बहुत अच्छा है कृति, आज से हम भी 4R की आदत को अपनाएंगे। इतना ही नहीं, जो कचरा खुद से खत्म हो सकता है, जैसे कि सब्जियों का कचरा, बचा हुआ खाना या कागज, इस जैविक कचरे से आप अपने घर के लॉन या किचन गार्डन में खाद बना सकते हैं, जिसे कंपोस्टिंग कहते हैं। कंपोस्टिंग के बहुत सारे फायदे होते हैं, उनमें से कुछ फायदे इस तरह हैं। कृति, हम तो छोटे बच्चे हैं, हम कचरे की इतनी बड़ी प्रॉब्लम से अकेले कैसे निपट सकते हैं? हम सभी बच्चे घर पर अपने परिवार के साथ मिलकर उन्हें कचरा प्रबंधन की जानकारी देकर आसानी से कचरे की समस्या से लड़ सकते हैं। और सिर्फ घर ही नहीं,
स्कूल में भी टीचर्स और बाकी स्टूडेंट्स के साथ मिलकर आप सभी अपने स्कूल और आसपास के इलाके की कचरे की समस्या को कम कर सकते हैं। अगर आपको कहीं भी खुले में कचरा दिखता है तो आप अपने मम्मी पापा के फोन से स्वच्छता ऐप पर जाकर इसकी तस्वीर अपलोड करके कचरे के उचित प्रबंधन के लिए जानकारी दे सकते हैं। और यही नहीं, आप सभी लोगों को खुले में कचरा ना फैलाने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं और उनसे उचित कचरा प्रबंधन के लिए जानकारी शेयर कर सकते हैं। कृति, पर हमारे घर से इकट्ठा किया गया कचरा आखिर जाता कहाँ है? अलग अलग जगहों से इकट्ठा किया गया कचरा पहले कलेक्शन सेंटर जाता है, जहां उसे सेग्रीगेट किया जाता है। उसमें से जैविक कचरे को अलग करके कंपोस्टिंग सेंटर पर भेजा जाता है। फिर तरह तरह के मटेरियल के हिसाब से उसे ट्रीटमेंट सेंटर पर रिसाइकलेबल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए भेजा जाता है। और बाकी बचे कचरे को अगर वो रिकवरी के लायक नहीं है तो लैंडफिल या डंपिंग ग्राउंड के लिए भेज दिया जाता है। अरे वाह कृति, मतलब ये तो एक टीम वर्क है। आओ, मैं तुम्हें बिना कचरे वाली मैजिक लैंड में लेकर चलती हूँ। तो कैसा लगा मेरा वेस्ट फ्री मैजिक लैंड? ये तो बहुत सुंदर और साफ है। अगर कृति की बातें मानोगे तो हमारा शहर भी ऐसा मैजिक लैंड बन सकता है। ध्यान रखो, कचरे का हल, साफ सुथरा कल। मैं चलती हूँ। बाय बाय। बाय बाय कृति।